नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर लंबित स्टाइपेंड और संशोधन को लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे ओपीडी में सेवाएं नहीं देंगे। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में करीब 8,000 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाएं बंद होने से मरीजों को परेशानी हो रही है और सामान्य ऑपरेशन भी टाल दिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक लंबित स्टाइपेंड और एरियर पर फैसला नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि गंभीर मरीजों के लिए आपातकालीन सेवाएं चालू रखी गई हैं, लेकिन प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इसका असर दिखने लगा है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हमीदिया अस्पताल में हड़ताल का असर साफ नजर आया। ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लगी रहीं और कई लोग सुबह से इलाज के इंतजार में बैठे रहे। कुछ मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा। जेडी के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन और विभागाध्यक्षों को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें साफ कहा गया है कि जब तक मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता तब तक ओपीडी और अन्य सामान्य सेवाओं का बहिष्कार जारी रहेगा। डॉक्टरों ने इससे पहले 3 दिनों तक काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध भी किया था, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर अब हड़ताल का रास्ता अपनाया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि उनका आंदोलन केवल शासन के पहले से जारी आदेश के क्रियान्वयन और लंबित एरियर के भुगतान की मांग को लेकर है। यदि सरकार जल्द निर्णय लेती है तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन मांगों की अनदेखी होने पर विरोध को आगे और तेज किया जा सकता है। तो देखिए, एक बार फिर से जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर हैं और डॉक्टरों की हड़ताल से सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान होता है तो वो मरीज होते हैं, आमजन होते हैं, जो अपने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। अब क्योंकि ओपीडी की सेवाएं प्रभावित हुई, ऑपरेशन टालने पड़े हैं, जो इनकी मांगे हैं लगातार उस पर कब काम होगा, क्यों परेशानी आ रही है कि मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा या नहीं हो पा रहा है, हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत 3% इंक्रीमेंट होना था हमारी जो स्टाइपेंड है उसमें, लेकिन 2025 के अप्रैल से अभी तक, ये अभी अप्रैल आने वाला है, अभी तक हम जो इंक्रीमेंट होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। हमने लगातार प्रोटेस्ट किया है, लगातार रिक्वेस्ट करी है सरकार से, और अब जाके हम लोगों को स्ट्राइक करनी पड़ रही है। चाहते तो हम ज़्यादा कुछ है नहीं। पिछले 2 सालों से जो हमारा स्टाइपेंड का अरेयर है, जो इंक्रीज़ हुआ था, वो मिला नहीं है। रही बात स्टाइपेंड इंक्रीमेंट की, हम भी चाहते हैं कि बाकी प्रदेशों में जहां सब रेजिडेंट्स को जितना स्टाइपेंड मिलता है एटलीस्ट हमें भी उतना ही मिले। तो हमारे धरना धरने की बात सिर्फ इतनी है, अरेयर बढ़ाएं, जो हमें अरेयर मिलना चाहिए वो मिल जाए, और स्टाइपेंड बनाने की बात। तो ओपीडी की सेवाएं प्रभावित हुई हैं, ऑपरेशंस टालने पड़े हैं और मांगों की अनदेखी है। विरोध में जूनियर डॉक्टर्स उतरे हैं। हड़ताल पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके वजह से जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे हैं। एरियर और लंबित स्टाइपेंड संशोधन को लेकर ये इनका विरोध है और करीब 8,000 डॉक्टर ऐसे हैं जो हड़ताल पर हैं। तो एरियर और लंबित स्टाइपेंड में संशोधन को लेकर ये विरोध है उनका। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके पहले उन्होंने काली पट्टी बांधकर भी 3 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया था, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद उनको इस तरफ आगे बढ़ना पड़ा। तो मांगों की अनदेखी की गई है जूनियर डॉक्टर्स के, जिसके चलते वो हड़ताल पर हैं और उनके हड़ताल से मरीज जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। चलिए, और इसी पर चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। डॉक्टर ब्रजेंद्र रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं जेडीए के। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब से कुछ देर में हमारे विशेष संवाददाता में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं ब्रजेंद्र जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरीके से मैंने बाकी के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको सुना कि स्टाइपेंड का जो इंक्रीमेंट होना है वो है, एरियर की मांग है, कितने समय से ये आप लोगों की मांगे हैं और आखिरकार कब से आप लोग इसके लिए प्रयासरत हैं, जिसके बाद आज आपको हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा? देखिए, हम जो है 2025 के अप्रैल से जो हमारा ये जो ईयरली जो इंक्रीमेंट लगता है तो वो समय पर लागू नहीं हुआ, और 2025 को निकल के अभी 2026 आ गया है। 2025 भी लागू नहीं हुआ और 2026 के लिए भी अभी कोई भी लेटर नहीं आया अभी तक। तो पिछला एरियर का भुगतान समय पर हो, और हम ये चाहते हैं कि अगले बार जो हमारा इंक्रीमेंट होना है वो समय से हो। इसके लिए हमने लगभग 6 महीने से सरकार को और तमाम सब जगह पर हमने रिप्रेजेंटेशन से हमने रिमाइंडर करवाया था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से हम पूरे प्रदेश में जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है वो सभी जगह पर ज्ञापन भी दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब कोई ठोस निर्णय और कोई ऑर्डर निकल कर नहीं आया तो हमें हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा।
बिल्कुल ठीक है। क्या आप सरकार के जिम्मेदार किसी से बात हुई है आपकी, प्रशासन में किसी से बातचीत हुई है? जी जी, कल कल स्वास्थ्य जो हमारे आयुक्त जी हैं, कमिश्नर सर हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। कल उनसे भी सार्थक चर्चा हुई और आज जेडीए जबलपुर के तरफ से जो है माननीय उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे, उनसे भी एक सार्थक चर्चा हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर आपने इतना समय लिया है और किया है तो उन्होंने पर्सनल आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर आपको आदेश मिलेगा। तो पूरे प्रदेश में सभी जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सभी प्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद जेडीए ने ये निर्णय लिया है कि हम जो है 1 हफ्ते के लिए, मतलब इस हफ्ते के लिए हम स्थगन रखेंगे और आगे अगर कोई पॉजिटिव जैसा कि आश्वासन मिला है अगर वो नहीं होता है तो 1 हफ्ते बाद हम कंप्लीट शटडाउन की तरफ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है ब्रजेन जी, जिस तरीके से जैसे ओपीडी की सेवाएं प्रभावित होती हैं, कई सारे ऑपरेशंस टालने पड़ते हैं। देखिए, आप लोग की अपनी मांगे हैं, इस परेशानी को, इस मजबूरी को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट है उनके लिए व्यवस्थाएं क्या है? वो भी कहीं ना कहीं सरवाइव करते हैं ऐसे में। देखिए, हमारा जो प्रथम कर्तव्य है वो मरीजों की सुरक्षा और मरीजों की सेवा को लेकर के है। हमारे हड़ताल का मतलब ये नहीं होता है कि इमरजेंसी सर्विसेज बंद हो जाएं। इमरजेंसी सर्विसेज लगातार सुचारू रूप से चल रही थी, आज भी चल रही थी। जब काली पट्टी बांध करके जब काम कर रहे थे तो वो भी एक सांकेतिक प्रदर्शन था जिसमें कि सारे सर्विसेज चल रही थी। आज भी हमने टेंट में बैठ करके पूरी ओपीडीज को चलाया है और इमरजेंसी सर्विसेज और इमरजेंसी सर्जरीज जो हैं वो लगातार चल रही थी। ठीक है, चलिए, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए करीब 8,000 ऐसे डॉक्टर हैं जो हड़ताल पर हैं और क्योंकि उनको लगता है उनकी मांगों की अनदेखी की गई है। अब एक आश्वासन, जिस तरीके से ब्रजेन जी बता रहे हैं कि आश्वासन जरूर मिला है तो इंतजार करेंगे। तो ब्रजेन जी, फिलहाल 1 हफ्ते का जो आश्वासन मिला है, 1 हफ्ते के अंदर का ही, तो इस हड़ताल को खत्म कर देंगे या 1 हफ्ते तक ये ऐसे ही अभी जारी रहेगी? 1 हफ्ते तक हम इसका स्थगन रखेंगे। काली पट्टी बांध करके एक सांकेतिक प्रदर्शन होगा, एक विरोध होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा और केवल स्थगन रहेगा। उसके बाद सोमवार को जैसी भी सार्थक चर्चा होगी, निर्णय कभी भी आ जाए, हाँ। इसकी हम उम्मीद करते हैं सरकार से और कामना करते हैं कि ऐसा जल्दी हो। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से हड़ताल है, पेशेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं और हमारे साथ अभी ब्रजेन जी जुड़े हैं, जेडीए हैं, प्रवक्ता हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आश्वासन उनको मिला है, 1 हफ्ते के अंदर आदेश उनको मिल जाएंगे, तब तक वो स्थगन रखेंगे, काली पट्टी बांधकर काम अपना सुचारू रखेंगे। लेकिन ये 1 हफ्ते बाद भी चीजें नहीं सुधरती हैं तो फिर प्रॉपर पूरी तरीके से शटडाउन होगा। तो क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या एक उम्मीद माने कि हो सकता है इनकी समस्याओं का समाधान हो जाए? जी बिल्कुल राखी, जिस तरीके से जूड़ा लंबे समय से ये जो लड़ाई है उनकी लंबित मांगों की, चाहे एरियर को बढ़ाने को लेकर हम बात करें, लंबे समय से लड़ रहा है। इसके पहले भी कई बार जो है प्रदर्शन के जरिए सरकार को का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित कराने का प्रयास जो है जूनियर डॉक्टर्स ने किया था, लेकिन उनकी जो बात है, वो जो उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पाई। इसके पहले भी बैठकों का दौर चला और यही कारण है कि इस बार जूड़ा जो है आर या पार की लड़ाई करने के मूड में नजर आ रहा है। हालांकि एक बार फिर से जो है सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन मिला है, यही कारण है कि इस हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया गया है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। जूड़ा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर यशवीर जी, वो मेरे साथ खुद मौजूद है, उन्हीं से समझ लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्या मांगे हैं? और क्योंकि एक लंबा समय हो गया, आप लगातार इसके पहले भी 3 से 4 बार आप सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करा चुके हैं, हड़ताल हुई, उसका समाप्त हो गई, इस बार क्या फिर वैसी स्थिति बन रही? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो हम स्थगित कर रहे हैं और जो हमने बात बताई, तो हम लोग बिल्कुल 4-6 महीने से इस चीज़ पे लगे हुए थे और जो भी सरकार में जो भी पदाधिकारी हैं और जो लोग हैं उन सबसे अपना संपर्क साध रहे थे, उनको अपनी बातें बता रहे थे, अपनी पीड़ा उन तक पहुंचा रहे थे और वही काम हमने किया। इस बार हमने सोचा कि हमें अपनी आवाज़ को और बुलंद करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमने जो रैली निकालना और विरोध प्रदर्शन जो आज हमने किया वो किया, जो कि काफ़ी सफल रहा। और इसके फलस्वरूप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, कल जो हमारे आयुक्त हैं, शिक्षा चिकित्सा के जो आयुक्त हैं, वो हमारे पास आए थे। उनसे काफ़ी सार्थक बात हमारी 1-2 घंटे की हुई, जिसमें उन्होंने बड़े ध्यान से हमारी चीज़ों को समझा, बड़ी गंभीरता से उस पर चर्चा हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अब जो हुआ
उसको पीछे छोड़ते हुए आप हमें 1 हफ्ते का समय दीजिए और हम बिल्कुल गंभीरता से आपकी बात को सुनेंगे और आपकी बात पे कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आज सुबह जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनका खुद हमें फ़ोन आया और वो उन्होंने भी सेम बात दोहराई कि हम मेरे संज्ञान में ये बात पूरी तरीके से आ गई है और हम बहुत गंभीरता से इस पे पूरे मंत्रालय में चर्चा कर रहे हैं और हम इस पे बिल्कुल कदम उठाएंगे। और वो खुद जबलपुर में जो हमारे जेडीए के अध्यक्ष हैं शुभांशु जी, उनसे जाके मिले और उन्होंने वहाँ सामने मतलब व्यक्तिगत तौर पे उनको आश्वासन दिया और कल हमें भी बुलाया है। तो जब हम देख रहे हैं कि ठीक है, हम हर चीज़ का सम्मान करते हैं, अगर सरकार संवाद करना चाहती है तो हमारा संवाद में पूरा भरोसा है और हम हमेशा से चाहते हैं संवाद से चीज़ें हों और हमारी वजह से या किसी की चीज़ों की वजह से जो भी रुकावटें पेशेंट को आ रही हैं वो ना आए। तो हमने कहा कि हमने चलो इतना इंतज़ार किया तो 1 हफ्ते और इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज़ में एक सामंजस्य हमें बैठाना ही पड़ता है। एक सामंजस्य और एक समझदारी हमेशा हमें देनी पड़ती है और डॉक्टर के होने के नाते हमारे जो मरीज़ हैं उनके प्रति भी हमारी काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं और हम ये हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। कोई भी विरोध प्रदर्शन करना या मरीजों के रिलेटेड सेवाओं को रोकना, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। हम ये कभी करना नहीं चाहते। तो ये सोचते हुए, सारी चीज़ों को सोचते हुए और ये समझते हुए कि अब सरकार सच में गंभीरता से उस पर सोच रही है और काफ़ी गंभीर तरीके से हमारे विषय को माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और हमारे जो आयुक्त हैं चिकित्सा शिक्षा के, स्वास्थ्य शिक्षा के, उन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बात को लिया। बहुत सार्थक बात हुई। तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर हमने इतना इंतजार किया है तो 1 हफ्ते और इंतजार करने में कुछ नहीं जाता। नहीं तो 1 हफ्ते आप लोग इंतजार करेंगे जब तक जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बाधित तो नहीं होंगी? आप लोग जैसे विधिवत काम कर रहे थे दोबारा काम पे लौट रहे हैं सारे लोग, सारे डॉक्टर्स? बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे लोग कल से जिस तरीके से हम अपनी सेवाएं देते थे उस तरीके से हम अपनी सेवाएं सुचारू रूप से चालू कर देंगे। और मैं ये बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बंद नहीं है। मतलब हमने अपनी जो विरोध प्रदर्शन था या विरोध की जो गतिविधियां थी उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया है। हमने इनको सरकार के कहने पे और उनके सम्मान के वो इस गंभीरता से इसको समझ रहे हैं, हमने इसको स्थगित कर दिया है ताकि एक परस्पर एक सम्मान की स्थिति बने। और हम कल से अपना सारा काम जो है, जो भी सेवाएं हम देते थे वो सारी सेवाएं हम कल से सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे और हम 1 हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे और आशा करते हैं कि जैसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और जैसी चीज़ें हम मांग रहे हैं वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से हों, यही हमारा मानना है। अगर नहीं 16 तारीख तक नहीं होता है तो फिर क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी भी है? क्योंकि जूड़ा की बैठक भी हो चुकी है, क्योंकि आप जिस तरीके से क्लियरिटी से सारी चीज़ें बता रहे हैं तो ये तो साफ है कि 16 तक जो है वेट करेंगे, लेकिन वेट के बाद वॉच की स्थिति रहेगी कि आंदोलन की रहेगी? नहीं, वेट एंड वॉच तो ये है जो अभी चल रहा है। 16 मार्च तक वेट एंड वॉच है। हम पूरी तरीके से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, सारी परिस्थिति को देख रहे हैं और हम उनके सम्मान के लिए अभी 1 हफ्ते के लिए इसको स्थगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैंने पहले भी स्पष्ट किया और फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि अभी हमारा जो विरोध है या जो हमारी मांगे हैं वो रुकी नहीं है। 16 तारीख तक हम फिर से एक बार इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने हमसे बोला है तो हम आपकी बात को मानते हुए 1 हफ्ते के लिए उसको रोकते हैं। वरना अगर उसके बाद भी चीज़ें अगर हमारे फेवर में नहीं आती या जो हम चाहते हैं अगर बात नहीं बन पाई तो बिल्कुल जो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम लोग एकदम इस बार प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग करके तो रहेंगे ही, तो वो बिल्कुल रहेगा। तो देखिए जूड़ा साफ तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर यशवीर को आपने सुना, राखी साफ तौर पर इस बात के लिए जूड़ा जो उनकी मांगों का निराकरण कराना चाहती है उस पर अड़े गए और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से सकारात्मक बातचीत की गई है। खुद मध्य प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है जो राजेंद्र शुक्ल जी, उन्होंने उनसे फोन पर बात की और उसके बाद हड़ताल को फिलहाल स्थगित किया गया है। यानी हड़ताल अभी नहीं जारी रहेगी। कल से तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं विधिवत काम पर लौट आएंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद जो स्थिति है वो दोबारा ऐसी हो सकती है। यानी इस बार जूड़ा ने ये साफ कर दिया कि अगर 16 तक उनकी मांगों को लेकर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आकाश बने रहिएगा। ब्रजेन जी, क्योंकि हमारे जो सहयोगी है वहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके से उन्होंने भी बात की है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो गया है कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि आश्वासन के बाद आप लोग वापस सब चीज़ों का स्थगन करके काम पर वापस आएंगे, लेकिन एक बड़ा मूल प्रश्न है। पहले भी मैंने इस तरह की हड़ताल देखी हैं और ये स्टाइपेंड और मूल जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर ये समय समय पर हड़ताल की स्थिति आती क्यों है? मतलब कोई क्राइटेरिया तय किया गया है कि कब कितना स्टाइपेंड रहेगा, कब कितने ईयर में उसका इंक्रीमेंट रहेगा? यदि इन सारी चीजों पर प्रॉपर काम हो रहा होगा शायद ये स्थितियां नहीं आएंगी। तो यहाँ किसकी कमी देखते हैं? एक तो तालमेल की कमी है। जो अधिकारी इस पर निर्णय लेते हैं उनकी तरफ से थोड़ी लापरवाही बरती जाती है, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि 2021 में जो आखिरी बार हड़ताल हुई थी
उसमें ये तय हुआ था कि सीपीआई लिंक्ड जो है स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब हर साल जो है एक सीपीआई के हिसाब से, जैसे एक महंगाई भत्ता होता है, वही जो है डॉक्टरों को स्टाइपेंड के साथ जुड़ के मिलेगा। हर साल इंक्रीमेंट होगा और वो 1 अप्रैल से हर फाइनेंशियल ईयर में अपने आप स्वतः रूप से लागू होने वाली बातचीत थी। क्योंकि 2025 में 1 अप्रैल से जो लागू होना था वो अभी तक नहीं हुआ, तो हमने कहा 6 महीने बाद हमने सोचा कि शायद देरी हो गई है किसी वजह से तो आ जाएगा। लेकिन अब दूसरे 2026 का अप्रैल आने वाला है, तब तक पुराने ऑर्डर का भी कोई पता नहीं है और अभी नए ऑर्डर के बारे में भी कोई खबर नहीं है। इसलिए और बार बार 6 महीने से संज्ञान में लाने के बाद मामला, उसके बाद भी इस पर ध्यान ना देना, बार बार हमारे अल्टीमेटम देने के बाद भी जब इस तरह से नहीं हुई, तो जूडा ने मजबूर होकर के ये कदम उठाया है। और हमारा हमेशा जो सोच होता है कि वो पेशेंट के हितों के लिए है, ना कि पेशेंट को नुकसान पहुंचाना। और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी जेन्युइन बात को, जो कि हमारी सही बात है, सही मांग है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगी। तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं कि हम हड़ताल या कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए समय भी हो गया है, फिलहाल तो ये स्थगित हुई है और 1 हफ्ते का जो आश्वासन मिला है उस ड्यूरेशन में प्रॉपर काम होगा और उम्मीद सभी को है कि जो भी इनकी मांगे हैं उस पर बहुत प्रॉपर तरीके से सकारात्मक रूप से एक समाधान निकल कर आएगा। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रजेन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, डॉक्टर्स की जूनियर डॉक्टर्स की जो हड़ताल है उसके बाद में जो मरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं, तो मरीजों को परेशानी ना हो इस बीच भी इन्होंने इमरजेंसी जो सुविधाएं थी उसको चालू रखा, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो इलाज होना है वो कल से ही होगा और 1 हफ्ते का इंतजार ये कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि जो मरीज हैं उनका इलाज फिर कौन करेगा यदि इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।